मकर संक्रांति पर काले तिल के दान करने की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल सूर्य भगवान की दो पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। वे छाया से प्रेम नहीं करते थे। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उसकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वे रहते थे उनका नाम था कुंभप्रिय। भक्तगणों, छाया को अपने पति सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से बहुत ही दुख हुआ कि जिस पिता का वह बालक है वही पिता अपने बालक को अपना पुत्र मानने से मना कर रहा है। शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। इससे क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने क्षमा भी मांगी थी कि वह उनकी माता छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनि से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उसके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो प्रिय भक्तजनों, आप लोग भी इस दिन काले तिल का दान करें। काले तिल को पानी में डालकर स्नान करें, जल में काले तिल को डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। निश्चय ही आपके दुख दरिद्रता का नाश होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।